नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बरादरान इस्लाम, आज मैं आपको रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की एक बड़ी प्यारी हदीस सुनाने लगा हूँ। पूरी हदीस सुनिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुनकर आपका ईमान ताज़ा होगा। इस हदीस को रिवायत किया है हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु। आप फरमाते हैं कुन्तु मआ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मस्जिद। फरमाते हैं मैं नबी करीम अलैहि सलातु वस्सलाम के साथ मस्जिद नबवी शरीफ में बैठा हुआ था। मेरे आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू दरदा, इस दरवाजे से अभी अभी एक जन्नती शख्सों में से एक शख्स दाखिल होगा। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये बात फरमाकर मेरे आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। फरमाते हैं मैं उठा और मैं उस दरवाजे के पास चला गया। वहां देखा, वहां कोई शख्स मौजूद नहीं था। आप फरमाते हैं मैंने बाहर देखा, वहां पर भी कोई मौजूद नहीं था। मेरे देखने के दौरान ही इतनी देर में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली। फरमाते हैं जैसे ही मेरे आका करीम ने नमाज मुकम्मल की, मैं उसी दरवाजे की तरफ से मैं अंदर दाखिल हुआ जिस दरवाजे के बारे में मेरे आका ने फरमाया था कि यहां से जन्नती शख्स दाखिल होगा। हजरत अबू दरदा फरमाते हैं कि मैं जैसे ही दाखिल होकर नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास आया तो मेरे आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू दरदा, वो शख्स तुम नहीं हो। आप फरमाते हैं मैं करीब बैठ गया। इतने में एक हबशी शख्स उस दरवाजे से मस्जिद के अंदर दाखिल होता है और इस हालत में दाखिल हुआ कि उसकी निगाहें आसमानों की तरफ लगी हुई हैं और टिकटिकी बांध कर वो आसमानों की तरफ देख रहे हैं। और फरमाते हैं कि उन्होंने ऊनी जुब्बा मोटा पहना हुआ है और जुब्बे का कलर जो है वो नीम गंदमी रंग है। फरमाते हैं वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, ए हिलाल, कैसे हो, क्या हाल है तुम्हारा? तो हजरत हिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत रब्बे कायनात से मैं आपकी खैरियत चाहता हूँ और अल्लाह ताला आपके वजूदे बाबरकत के वसीले से आपकी उम्मत की बख्शिश व मगफरत फरमाए। आप फरमाते हैं, हजरत अबू दरदा फरमाते हैं कि मैंने भी हिलाल से अर्ज की, ए हिलाल, मेरे लिए भी दुआ कीजिए। तो हजरत हिलाल ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। हजरत अबू दरदा फरमाते हैं मैंने दोबारा उनसे कहा कि प्यारे हिलाल, मेरे लिए भी दुआए मगफरत कर दें। तो हजरत हिलाल ने रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे हुए और आपने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप इस बंदे से राजी हैं? तो मेरे आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ हिलाल, मैं अबू दरदा से राजी हूं। तो फिर हजरत हिलाल ने हजरत अबू दरदा के लिए दुआ की। फरमाया कि अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे और अल्लाह ताला आपकी मगफरत फरमाए। इतनी बात कहकर फिर उसी तरह निगाहें आसमानों पर लगाईं और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर वो मस्जिद से इसी तरह बाहर चले गए कि उनकी आंखें आसमानों की तरफ लगी हुई थीं। हजरत अबू दरदा फरमाते हैं मैंने रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आज अजीब चीज देखी है कि एक शख्स मस्जिद में आया, उसकी आंखें आसमानों पर लगी हुई हैं और ऐसी ही हालत में वो वापस चला गया है कि उसकी आंखें जो हैं आसमानों की तरफ लगी हुई हैं और वो टिकटिकी बांध कर आसमानों को देख रहा है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अबू दरदा, ये तुम कह सकते हो कि उसका दिल अर्श इलाही से मुअल्लक हो चुका है और ए अबू दरदा, हिलाल तुम में 3 दिन से ज्यादा नहीं रहेगा।
हजरत अबू दरदा फरमाते हैं कि मैंने दिन गिनना शुरू कर दिए, जैसे ही तीसरा दिन आया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फजर की नमाज पढ़ाई, और फजर की नमाज पढ़ाने के बाद हजरत मुगीरा बिन शोबा रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर की तरफ चले गए। हजरत हिलाल भी उनके घर में ही रहते थे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी गली में जब पहुंचे तो हजरत मुगीरा बिन शोबा बाहर ही नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे घर में तो आज कोई फौत नहीं हुआ। तो मेरे आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मुगीरा, तुम्हारे घर में हिलाल फौत हो चुके हैं। हजरत मुगीरा और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत अबू दरदा और घर वाले जो हैं वो उनको ढूंढना शुरू कर देते हैं कि हिलाल कहाँ है। तो देखते हैं कि जानवरों के इस्तबल में हजरत हिलाल ने सर सजदे में रखा हुआ है और आपकी रूह कफ्स उनसरी से परवाज कर चुकी है। मेरे आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया कि इनको यहाँ से उठाएं और इनकी तजहीज़ो तकफीन का एहतमाम करें। मेरे आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हिलाल जैसे खुश नसीब उनका वो आपने जनाजा पढ़ाया और आपने उनको कब्र में उतारा, और कब्र में उतारने के बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अबू दरदा की तरफ मुतवज्जे होते हैं। हजरत अबू दरदा फरमाते हैं, आका करीम मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और कहा, ए अबू दरदा, हिलाल उन 7 अशखास में से है जिनकी बरकत से रब्बे कायनात इस दुनिया को कायम रखता है और जिनकी बरकत से बारिशें नाजिल होती हैं, और ये दुनिया जिनकी बरकत से कायम है, ऐसे 7 अशखास होते हैं और उनमें से एक हजरत हिलाल है। और हजरत हिलाल ना सिर्फ उनमें से एक है बल्कि उन 7 में सबसे अफजल हैं। इस हदीस पाक से दोस्तों ये पता चला कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बे कायनात ने वो उलूम अता फरमाए हैं। मेरे आका करीम को अल्लाह ने ऐसे उलूम अता फरमाए हैं कि मेरे आका ने हिलाल के 3 दिन पहले ही बता दिया कि हजरत हिलाल 3 दिन के बाद फौत हो जाएंगे, वो 3 दिन तक जिंदा रहेंगे। और फिर साथ ही ये भी पता चलता है कि ऐसे लोग दुनिया में मौजूद होते हैं जिनकी बरकत से ये दुनिया कायम होती है और जिनकी बरकत और वसीले से रब्बे कायनात आसमानों से बारिशें नाजिल करता है। तो अल्लाह ताला ऐसे बाबरकत लोगों की हमें इज्जत व तकरीम करने की तौफीक इनायत फरमाए और हमें उनकी पहचान करने की तौफीक इनायत फरमाए। हम में एक ऐसे ही शख्स बाबरकत थे, उनका नाम था हजरत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। उनका विसाल हुआ, अल्लाह ताला उनकी कब्र अनवर पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए और इश्क रसूल का जो उनका मिशन था हमें उस पर चलने की तौफीक मरहमत फरमाए। अल्लाह ताला सब मुसलमानों को नामूस रिसालत के लिए पहरा देने की तौफीक इनायत फरमाए। हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी एक ग्रेट इंसान थे और बहुत ही बड़े आलम दीन थे और उनकी इस्लाम के लिए बहुत ही बड़ी खिदमात हैं। अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए। हवाला हदीस शरीफ का डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।